नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी जो मेडिसिन कैबिनेट होती है, उसमें रखी चीज़ों के पीछे असल में क्या साइंस छिपा होता है? चलिए आज ना हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इन आम से दिखने वाले कीटाणुनाशकों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। रबिंग अल्कोहल, आयोडीन और एंटीसेप्टिक क्रीम, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? हाँ, ये तो पता है कि ये सब हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होते हैं, लेकिन क्या इनके बीच कोई गहरा कोई केमिकल कनेक्शन भी है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं हैं, आप समझिए, ये तो कीटाणुओं से लड़ने वाली एक बहुत बड़ी केमिकल आर्मी का हिस्सा है। एक ऐसी सेना जो अलग अलग परिवारों में बटी तो हुई है, पर सबका मिशन एक ही है, हमें सेफ रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कीटाणुनाशकों की जिन्हें हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब वो जो हमारे घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन जो परिवार है वो है अल्कोहल्स का। अब ये नाम सुनते ही हम सब समझ जाते हैं कि भाई बात किसकी हो रही है, पर मजे की बात यह है कि इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। देखिए, अल्कोहल भी मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो है एथिल अल्कोहल, जो आजकल के हैंड सैनिटाइजर का कह सकते हैं हीरो है। और दूसरा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी हमारी फर्स्ट एड किट वाला क्लासिक रबिंग अल्कोहल। काम दोनों का एक ही है, पर इनकी जो केमिकल बनावट है वो थोड़ी अलग होती है। अच्छा, हमारे इन घरेलू हीरोज की लिस्ट में अगला नाम आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। और इनके काम करने का तरीका ना बड़ा ही मजेदार है। ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करके कीटाणुओं पर अटैक करते हैं, उन्हें अंदर से ऑक्सीडाइज करके ही खत्म कर देते हैं। कमाल है ना। और इस फैमिली के मेंबर्स भी हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद है, जो घाव पर लगते ही बुलबुले बनाने लगता है, और बेंजोइल पेरोक्साइड जो एक्ने के इलाज में काम आता है। ये दोनों ही इसी पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। तो रोजमर्रा के कीटाणु और नाशकों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फाइटर्स की। ये वो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मेडिकेटेड साबुन और हाँ, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल स्क्रब जैसी चीजों में मिलेंगे। एंटीसेप्टिक्स की दुनिया वाकई में बहुत बड़ी है। जरा देखिए, यहां कुछ और फैमिलीज हैं, जैसे फिनॉल डेरिवेटिव्स। इसमें आता है क्लोरोक्सिलिनॉल, जो डेटॉल जैसे एंटीसेप्टिक लिक्विड का मेन इंग्रेडिएंट है। फिर है हैलोजन्स, जिसमें हमारा पुराना दोस्त आयोडीन आता है। और एक और है बिगवनाइट्स, जिसका एक मेंबर क्लोरेक्सिडिन अक्सर मेडिकेटेड माउथवॉश में मिलता है। मुझे पता है ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो अब तक हमने उन नामों की बात की जो जाने पहचाने हैं, लेकिन अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसे कीटाणुनाशकों के बारे में जानने के लिए जिनके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि ये भी ये काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज जो कपड़ों को रंगने के काम आती है वो कीटाणुओं से भी लड़ सकती है? मतलब क्या एक सिंपल सी डाई एक एंटीसेप्टिक हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। कुछ डाइज यानी जो रंगीन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें वाकई एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक्रिफ्लेविन और जेंशियन वायलेट, जिसका वो अलग सा बैंगनी रंग होता है। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये बात साबित करती है कि साइंस में सोल्यूशन कहीं से भी मिल सकता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला था, है ना? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक और सरप्राइज है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हेवी मेटल्स यानी भारी धातुएं वो भी कीटाणुओं से लड़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मेटालिक सॉल्ट्स यानी धातुओं के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। जैसे कि सिल्वर, जो अक्सर जलने पर लगाने वाली क्रीम में होता है, और जिंक, जो कई स्किन लोशंस में मिलता है। ये सब इसी अनोखे परिवार के पावरफुल मेंबर्स हैं। तो हमने देखा कि एंटीसेप्टिक्स की दुनिया कितनी ज्यादा वेरिड और इंटरेस्टिंग है। सिंपल अल्कोहल से लेकर रंगीन डाइज और पावरफुल मेटल्स तक, केमिस्ट्री ने हमें कीटाणुओं से लड़ने के लिए न जाने कितने तरह के हथियार दिए हैं। तो अगली बार जब भी कोई हैंड सैनिटाइजर या एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल करें, तो उसके लेबल पर एक नजर जरूर डालिएगा। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इनमें से कौन सी केमिकल फैमिली इस समय हमारी सुरक्षा कर रही है। क्या पता कोई जाना पहचाना नाम भी दिख जाए। मित्रों, कट, खरोच या चोट लगते ही घाव को साफ करें और एंटीसेप्टिक लगाकर संक्रमण से बचाव करें। साफ सफाई रखें, संक्रमण से बचें और स्वस्थ रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।